साथियों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं 2024 के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में सभी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो आज उसी को लेकर हमारे साथ आज बी.आर. कौशिक जो लोकसभा चुनाव करनाल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर चुके हैं और क्या इनकी आने वाले समय में और लोगों के बीच में जाकर किन एजेंडों में बात करेंगे, उसी को लेकर आज हम बाबर कौशिक से बात करेंगे। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले पानीपत खबरें जो आज पूरा धमाका पूरे हरियाणा में कर रहा है और देश की गरीब जनता की आवाज़ उठा रहा है, उन सबको, दर्शकों को और आपको बधाई और सबको नमस्कार। और जो आपने प्रश्न किया है वो एक लाजिब और एक अच्छा प्रश्न है। आज हम आने वाले 2024 में सरकार बदलने वाली है और हम चुनाव की आज से नहीं, हम पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और पिछली बार सबको पता है कि 2019 के चुनाव में हम पैनल में थे, किन्हीं कारणों से, क्योंकि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी और जिसको टिकट मिलती है हम सब मिलकर के कांग्रेस उसको साथ लगते हैं। ये है हमारा। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर, जैसे बेरोजगारी है, व्यापार को लेकर, व्यापार भी परेशान है, तो किन किन बातों को लेकर और क्या क्या उनके लिए आप कर पाएंगे, उन बातों को थोड़ा सा जनता को बताइए। देखिए, सरकारें जो आती हैं, सरकारें का जो काम है वो है सबसे किसान, हमारे जो युवा हमारे हैं जो बेरोजगार युवा, फिर किसान है हमारा, व्यापार है हमारा और मजदूर है। केवल देश के अंदर ये चार चीज़ें सबसे ज़रूरी है और इसका सबसे पहला मैंने उठाया भी है। पीछे भी हमारी प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं इस बात को ठोक करके भी और वादा भी मैं और कसम भी खाते हैं, क्योंकि मेरे पास विजन है। लोग आते हैं पैसे वाले, यहाँ केवल मैं पार्टी का। आप विजन की बात करें, विजन क्या आपके पास? देखिए, विजन हमारे पास है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी। मैं अपने पानीपत, अपने करनाल लोकसभा से बेरोजगारी कैसे, मैं ये कहता हूँ कि 90% मैं बेरोजगारी खत्म कर सकता हूँ, करूँगा। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उस पर मैं देगी जनता पूरी मेरी तरफ। आज मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी सब आज मेरे साथ हैं। मेरे सर पे, मेरे कंधे पे आज सबका है। उसका मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी उद्योग है। एक हमारे यहाँ रिफाइनरी है, एक हमारे यहाँ चावल का बहुत बड़ा व्यापार है, एक हमारे यहाँ पे पानीपत के अंदर कपड़ा, कंबल, धागा, एक हब कहलाता है पानीपत। हब कहलाता है। ये तीनों चीजें, जब ये चीजें सुचारू रूप से चलेंगी तो निश्चित तौर पे हमारा युवा जो है, जो बेरोजगार है, वो रोजगार में आएगा। ये तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया है और मैं जब से मैं लगा हूँ तो मेरा मुद्दा ये है कि रिफाइनरी के अंदर मेरे करनाल लोकसभा के मेरे किसानों की जो बहुत सारी जमीन एक्वायर हुई है, लेकिन ना किसानों को और ना इस इलाके के युवाओं को रोजगार मिला। मैं उनकी योग्यता के आधार पर उसके अंदर कम से कम 14% मैं यहाँ पे रोजगार दिलवाने का ये दावा करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करके, उनके आगे झगड़ा करके हम अपने रोजगार साथियों के लिए रिफाइनरी में रोजगार। उसके बाद हमारा पानीपत एक बहुत बड़ा हब है व्यापार का, जहां इंडस्ट्री, आज आप कहीं भी चले जाए ना जा सकते आप। बेचारे व्यापारी बड़े परेशान हैं, ना सड़कों का कोई विशेष है। उसके अलावा व्यापार लगभग 20,000 25,000 करोड़ का व्यापार यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है। मैं इसका भी दावा करता हूँ कि 60,000 करोड़ तक का व्यापार पहुँचाने का काम, एक्सपोर्ट करने का काम मैं अपनी सरकार से, ऐसा विजन, क्योंकि हमारी सरकार में पहले भी ज़्यादा था और आज इस सरकार के आने के बाद व्यापार बिल्कुल, हमारे व्यापारी भाई कहते हैं, क्योंकि व्यापारी सरकार से डरते हैं, वो हमारे को अंडरग्राउंड कहते हैं कि व्यापार हमारा बिल्कुल खत्म है। और जबकि आधा जो हमारा जो मजदूर है वो यहाँ से पलायन कर चुका है। आपको पता भी है, जिस फैक्ट्री में 2500 लोग थे वहाँ 1000 लोग भी नहीं है, 500 भी नहीं है। तो दोबारा से जब हम व्यापार लेकर के आएंगे तो मैं ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे इलाके के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा।
जाएगा और एक अच्छी उनको महीने में अच्छा एक उनको इनकम होगी। ये हित है। तीसरा, लेकिन मैं आपको बात कहना चाहूँगा, आपने बात कही, बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। सरकार जो बीजेपी की है, अभी जो है मौजूदा सरकार है, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन जुमले निकले। क्या आपकी सरकार आने के बाद क्या जुमलेबाजी रहेगी? जनता में ये बातें रहती हैं कि नेता बनने से पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो उन वादों को सर निकाल देते हैं और जनता जो है अपने जो बातें कहते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जुमले केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लूटने का काम कर रहे हैं। वो केवल गर्दन नहीं काट रहे, गर्दन काटने का काम कर रहे हैं आज, चाहे व्यापारी का है, चाहे किसी का भी है। आपके ही पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, ये सबको पता है, क्योंकि अब हम बोलेंगे नहीं, अब तो दिख रहा है। जीएसटी, नोटबंदी, किसान आंदोलन, आपस में वो चीज़ें बहुत दूर है। लेकिन मैं तो सरेआम ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो बेरोज़गार है, जो युवा है, जो कितना बेरोजगार आज सड़कों पे है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो नशे की ओर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके यहाँ अच्छा विजन हो तो बच्चा जो हमारा नौजवान साथी है वो रोजगार की तरफ जाएगा, तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हम ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस तो आपको पता है कितनी आईटी, कितने एम्स, कितनी रेलवे लाइन, कितने हर चीज़ पे काम किया। जब एक उस समय पे किया जिस समय पे हम आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं थे, हमने तो आर्थिक तौर पे ऐसा मजबूत करके दिया कि इन्होंने हमारा पैसा जो जमा था, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जो वो पैसा निकाल करके इस सरकार ने उसमें से भी 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया। आपको पता है, आधिकारिक तौर पे ये बात आई है। लेकिन कांग्रेस ने तो जमा कर रखा था। देश में जमा पूंजी जो थी वो भी निकाल ली इन लोगों ने, लेकिन वहां हम नहीं जा रहे। मैं केवल करनाल की बात करना चाहता हूं, वो बड़ी है, हमारे बड़े नेता है, लेकिन हम करनाल के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। करनाल में हमारा करनाल में जो किसान है, आप देखते होंगे हमारे यहाँ लगभग 5 नहरें बनी हुई हैं। हमारे यहाँ किसी भी नहर का पानी हमारे करनाल पानीपत को नहीं मिल रहा। मैं इस बात का ठोक करके दावा करता हूं कि मेरे किसानों का, क्योंकि ये जो खेत हैं, खेतों के सभी गांव में रजबाए या सरकारी मोरी हैं, पानी की नाली हैं, वो नालियों में सरकारी पानी आएगा, क्योंकि वाटर लेवल आपको पता है कि लगभग 400 फुट चला गया है। और पानी की जो ताकत है, वो जो पानी के अंदर उर्वरकता होनी चाहिए थी वो खत्म हो चुकी है। जो पहाड़ों से पानी आता है नदियों में, नहरों में, और वो डाइवर्ट करके इधर हमारे यहाँ नहीं भेजा जा रहा, वो सारा हरियाणा के दूसरे कोने में गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब केवल मात्र 4-5% बड़ी मुश्किल से हमारे को पानी मिल रहा है। मैं इसका भी दावा करता हूँ कि प्रत्येक गाँव और प्रत्येक किसान तक पानी पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। ये 100 के 100% करेंगे भाई साहब। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर आज पैदाइश मेरे किसान भाई, जो मेरे बुजुर्ग है, क्योंकि मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैं किसान का बेटा हूँ। हम मेरे पिताजी किसान का काम करते थे, हम किसानी का खाते हैं, हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, तो मुझे पता है दर्द है किसान का। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज पैदावार है वो केवल 25-30-40 मन तक है, जो हमारी 60-70 मन होती थी। अगर पानी अच्छा मिल जाए, अगर पानी पहाड़ों का जो ऊपर से पानी आता है, प्राकृतिक पानी आता है, वो अगर फसलों को मिल जाए, निश्चित तौर पे हमारी खर्चे भी कम होंगे और पैदावार हमारी दुगनी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दुगना मैं करके दिखाऊंगा, और व्यापार मैं करके दिखाऊंगा दुगना। और रोजगार यहाँ मैं ये कहता हूँ कि निकम में जो बच्चे ना ही काम करने वाले हो तो अलग बात है, जो योग्यता के आधार पर तो रिफाइनरी में, और फिर जैसा आप जो बच्चा है, कोई ठेकेदारी का, कोई और काम है, कोई दुकान का, किसी का, इस प्रकार की हमारी सोच है कि हम उसमें वो एक छोटा सा कॉमर्शियल, भाई यहाँ पे तुम दुकान कर, यहाँ ये कर, हम बैठ करके युवाओं के लिए हम रोजगार लेकर का काम करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्त। 2024 के अंदर, चुनाव के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर रहेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का तो आपको पता है कि 3 लाख लोग प्रतिदिन आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के लिए, हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी के लिए, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के लिए लोग निकले।
और लोगों ने कहा कि असली जो सरकार है, असली जो हमारे लिए जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, जो देखती है गरीबों की तरफ देखती है। 100 गज के प्लाट देने की बात हो, चाहे फूड का अधिकार हो, खाने का अधिकार जो हमने वो हमने दिया, आरटीआई का अधिकार हमने दिया, हमने क्या नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम लेकिन बीजेपी तो कहती है 70 साल में उनको कांग्रेस कुछ किया नहीं। देखिए ये क्या करके तो लोगों को इन्होंने बरगलाया है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने 10 साल दे दिए इनको, और 6 साल अटल जी को भी दिए। इनके 16-17 साल हो गए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल लड़ाने का काम किया, जात पात का काम किया, धर्म की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो यार वहाँ एक तरफ मंदिर की घंटी बजती है और एक तरफ अजान होती है। हमारे यहाँ तो एक अजान की हमारे कानों में आवाज़ आती है और एक मंदिर की घंटी आवाज़ आती है। तो प्यार मोहब्बत गले मिलने की बात है। जैसे बात कही राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने के अरे लिए आए हैं। हमारी दुकान मोहब्बत की है, हम तो खोल रहे हैं। हम तो बाजारों में हमारी दुकानें हैं, प्यार की, सबकी, मोहब्बत की, हमारी अच्छी सोच की दुकान है। अब झोले पे बात लेके आते हैं। मैंने एक पत्रकार को कहा था, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे झोले में तो वो कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं झोला उठा कर के चला जाऊंगा, लेकिन वो उस झोले में पता क्या है? उसमें नफरत है, उसमें सांप्रदायिक है, उसमें धर्म अधर्म है, उसमें एक दूसरे को लड़ाने की बात है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी का झोले में क्या है? मोहब्बत की दुकान है, भारत जोड़ो है, उसमें एकता है, उसमें रोजगार है, उसमें व्यापार है, उसमें कर्मचारियों के लिए है। उस झोले में तो वो झोला तो हमारा ऐसा है जो जादूगर निकालता है। ये जादू का झोला है राहुल गांधी जी का, और उनका झोला भ्रष्टाचारी का है। वो आप देखते होंगे, चाहे वो स्कूलों की बसों का टैक्स हो, चाहे वो बच्चे हमारे वो लाइसेंस बनवाते थे, कितनी फीस थी, आज कितनी है आप सरेआम देखो। लेकिन लोगों को बताए कौन है? आज बिजली का बिल भाई साहब मेरा कम 1200, 700, 800, 1200 आता था। आज मेरा बिजली का बिल उतना ही, कभी हमने वही मीटर वही सब कुछ मीटर बदल करके इन्होंने आज मेरा बिजली का बिल लगभग 3000, लोगों के यहाँ 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, गरीब आदमी के। अगर 2000 किसान को दे दिए तो बिजली के थ्रू उनसे 4000 को वापस ले लिए। अब मेरे किसानों को, मेरे लोगों को कौन बताए? वो बेचारे अंदर अंदर होते हैं। लेकिन आज एक चारों तरफ हवा है कि कांग्रेस को लाना है, और हमारा नारा भी यही है, जनता की यही कोशिश, अब की बार करनाल लोकसभा से बिहार को। बहुत अच्छा नारा दिया ये तो आपने जनता को। हाँ, तो एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि जैसे जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बनी हुई है, सैलजा गुट और हुड्डा गुट। और जैसे ग्रामीण चुनाव की बात करें तो ग्रामीण के लिए 10 कैंडिडेट हैं। अगर 10 में से एक को टिकट मिलती है, क्या 9 कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? देखिए करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा है, और सभी में हमारे कैंडिडेट होते हैं। सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन हमारी पार्टी में ही एक ऐसा इतना अच्छा प्यार है, इतनी अच्छी मोहब्बत है एक दूसरे के प्रति कि हम आज सब तैयारी पे हैं। लेकिन अगर जिसको भी टिकट मिलती है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व है, जो आपने बात कही है, कोई गुट वुट नहीं है, नेता है हमारे, चौधरी भुवन सिंह हुड्डा है। लेकिन नजर आते हैं कहीं ना कहीं। देखिए नज़रिया अपना अपना है। हमारा नज़रिया तो ये है कि हमारा जिस दिन चुनाव चलेगा, एक गाड़ी चलेगी, एक रथ चलेगा, एक गाड़ी में बैठेंगे, एक रथ में बैठेंगे, ये उदाहरण भी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे एक रथ में बैठ करके, हमारे तो फिर देखना, आपने कहते थे 15 सीट आएंगी, हमारी 31 सीट आई। अगर लोगों को ये बार बार झूठ बोल के 75 पार अगर नहीं होता ना, तो ये हम होते 75 पार। क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है उनको ज्ञान नहीं होता कि क्या क्या चल रहा है ग्राउंड पे। आज लोगों को पता चल गया कि ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। और चाहे आपने जो क्वेश्चन किया था, 9 के 9 विधानसभा में, करनाल लोकसभा में जिसको भी टिकट मिलती है, बाबूराम कौशिक को तो टिकट मिलेगी ही, आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। दावा कर रहे हैं आप? दावा नहीं, मिल चुकी है मेरे को तो आदेश मिल चुके हैं हाईकमांड के, कहते तैयारी कर। और मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी पार्टी अगर किसी और को दे देगी तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे।
हमें किसी से बैर नहीं है। हमने तो हमारे आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है भाई साहब, हम तो मोमबत्ती की दुकान का सामान रखते हैं। बीजेपी ईडी और सीबीआई को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी पर रेड करवा रही है, इसको किस नजर देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बना हुआ है? देखिए, भय भय इन्होंने इतने कुकर्म कर दिए हैं। अब ये लोगों को विपक्ष को मेरे यहाँ भी इन्होंने नोटिस दे रखा मेरे घर का तोड़ने आपको का। नोटिस दिया हुआ है? हाँ, नोटिस अभी दिखाता हूँ मैं मीडिया को। मेरे घर पे नोटिस दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी के दिलवा दिया कि तुम्हारा इसमें 1 फुट जगह है। भाई ये जो मैंने अपने घर से मैंने ये लगा रखी हैं टाइलें घर के आगे, वो अपने अपने पैसे से लगा रखी, सरकार ने लगा रखी, बीजेपी सरकार ने लगा रखी, अपने पैसे से आने जाने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए। तो कहते हैं कि तुमने ये 10-12 फुट ये रैंप क्यों बना रखा, जबकि सड़क पे नहीं है, बिल्कुल खुला है। मेरे घर पे नोटिस आया हुआ है। मेरे जब हमने घर बनाया तो फॉरेस्ट ये पेड़ थे, पेड़ों से भी पीछे बनाया और ये पैमाई से बनाया। अब कहते हैं कि हमने एक्वायर कर ली ना, कोई नोटिस एक्वायर का तो पैसे दो हमारे को भाई, एक बार का मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर हमारा घर अगर बीजेपी घेरना चाहे तो घेर दे, राहुल गांधी का घर है, क्योंकि हमने तो राहुल गांधी का घर लिख दिया था ये, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और सड़कों पर रही, आज भी हम तो सड़कों पर रहते हैं, ना हम कोई पैसे वाले हैं ना हम कोई, हमने तो गरीब आदमी, अपने किसान, अपने व्यापार, अपने कर्मचारी, हमने तो उनकी बात देखनी है, हमारे दलित मजदूर जो हमारे साथी है, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़नी है। मेरे भाई सोनू, हमारा कोई काम नहीं है, हम तो केवल लोगों के लिए। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी भाई को भी, किसी भी मेरे साथी को, किसी को भी हमारी ज़रूरत है तो 24 घंटे मेरे नंबर मेरी फेसबुक पे हैं, मैं कभी भी अपना भाई साहब फ़ोन बंद नहीं करता। मेरा एक रिकॉर्ड है कि रात को 12 बजे भी अगर आपने 1-2 बार करके देखना आप, तो 12 बजे भी मैं आपने एक दिन 11 बजे फ़ोन किया तो मैंने उठाया। हमारा फ़ोन 24 घंटे चलता है भाई साहब। और इनके फ़ोन आप किसी भी नेता के, अब यहाँ का जो सांसद लोकल है संजय भाटिया जी, जो कि आप फ़ोन करो नहीं मिलेगा। आज तक हमें तो किसी गांव में दिखाई नहीं दिया। आपके महिपाल ढांडा जी है, वो आज इतना बड़ा सिस्टम उनका बन गया, कहाँ से भाई है? ऐसा कौन सी जादू की छड़ी अमित शाह पेरिन पे आ गई है कि न जादू छड़ी को मार दी है, इतना बड़ा सिस्टम। लेकिन हमें इनसे हम किसी से द्वेष नहीं करते, ना हमारी आत्मा कहती, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का डंका बज चुका है। जनता इनको भगाने का काम करेगी दोस्त सोनू भाई। ये जनता है, ये जनता जाग चुकी है, लेकिन ये आज डराने का, बहकाने का, डराने का काम कर रहे हैं। ना जनता डरेगी और हम तो डरेंगे नहीं। चाहे ये हमें तो ये काल कोठरी में डाल दे, चाहे काले पानी डाल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जैसे कि 2024 चुनाव है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो क्या क्या आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जो आपने बात सारी बता दी है, तो क्या हरियाणा में बदलाव होगा? देखिए, हरियाणा में तो बदलाव भाई साहब, पहले 31 हमारी सीटें आई और जब वो 75 पार कर रहे थे। बदलाव तो हो चुका है और इतना बड़ा बदलाव हो चुका है कि ये समझ नहीं पाएंगे। और इतना प्यार हमारी पार्टी के को लोग दे रहे हैं। हमारे पार्टी में नेताओं का प्यार इतना, आपस में हमारा प्यार, हमारा आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता के अरे जनता यार, जनता भगवान का रूप है। हमें अपने बच्चा समझ के हमारे को आशीर्वाद दे रही है जनता। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बी आर कौशिक जो करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं, और जो इनकी टिकट की जो बात है वो भी इन्होंने दावा कर दिया है कि इनको टिकट वो मिलेगी। तो जो बातें मुद्दे कहे गए हैं और जो जनता आप लोगों के जो सवाल रहते हैं कि बनने से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बनने के बाद उन वादों को सिरे निकाल दिया जाता है, नेता फिर उनकी जनता की बातों को नहीं रखती है। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके साथ सोनू किरण, खबरें पानीपत न्यूज़ चैनल से।